नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको एलसीएम पढ़ाया था और अभी हमारा 16 जून को एग्ज़ाम है, सारे लोगों को पता है। और मैक्सिमम बच्चे सीसेट को लेकर परेशान हैं। आज की सीरीज है हमारी एचसीएफ को लेकर के। और सबसे पहले मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरा वीडियो देखा और मुझे काफ़ी मोटिवेट किया उन्होंने पढ़ाने के लिए। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं। आपकी कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह मैं आपके लिए बड़ी वीडियो बनाता रहूँगा और आपकी कुछ न कुछ हेल्प होती रहेगी। देखिए, आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है हमारा एचसीएफ। और एचसीएफ के जो मैं क्वेश्चन आज लेके आया हूँ वो ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप क्वेश्चन के माध्यम से आप बेसिक भी सीखोगे और उससे कॉन्सेप्ट भी सीखोगे। और वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम में, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसके सी सेट के पेपर में उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आज पीवाईक्यू लेके नहीं आया हूँ, लेकिन जो पीवाईक्यू आए हैं हमारे, हाँ, उसी पैटर्न के क्वेश्चन हैं। तो आपको इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपको एक नया क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। और नया सीखने के बाद में आप उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को जब पीवाईक्यू में अप्लाई करोगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि वो क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। तो आज मैं बहुत बेसिकली आपसे बात करूंगा एचसीएफ की, कि एक्चुअली में एचसीएफ होता क्या है। क्योंकि जब तक हम एचसीएफ नहीं समझेंगे, उसकी परिभाषा नहीं समझेंगे, तब तक हमें क्वेश्चन को हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे कल हमने एलसीएम के कुछ एप्लीकेशन देखे थे और क्वेश्चन भी देखे थे। तो एचसीएफ की हम बात करें तो आपको सारे लोगों को पता है कि इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो इसका मतलब होगा सबसे बड़ा ओवैनिस्ट नंबर। ओवैनिस्ट कॉमन का मतलब होता है ओवैनिस्ट, सबसे बड़ा ओवैनिस्ट गुणनखंड। ये इसका हिंदी में मतलब हो गया। अगर मैं इसको बात करूं, अगर दूसरे नाम से भी इसको हम जाते हैं तो इसका मतलब होता है महत्तम समावर्तक। उसको हम बोलते हैं लघुत्तम एलसीएम, इसको हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। लेकिन इसको समझते हैं एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। और आज मैं आपको क्लास के दौरान ये भी बताऊंगा कि एचसीएफ को निकाला कैसे जाता है ना। इसके मेनली दो तरीके हैं, दोनों तरीके देखेंगे और जो तरीका हमारे लिए आसान होगा उसको हम फॉलो करेंगे। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक नंबर है 18, 24 और 36। मैंने आपसे बोला इसका एचसीएफ निकालो। तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि मुझे इन तीनों नंबर का एक ऐसा फैक्टर चाहिए, एक ऐसा गुणनखंड चाहिए जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करे और वो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो मैंने मान लो अभी आपको मैं कोई टेक्निक नहीं बता रहा हूँ कि इसको किस तरीके से आप निकालेंगे, मैं बस आपको एचसीएफ समझा रहा हूँ कि एचसीएफ क्या है। तो आपने बोला कि सर एक एक नंबर से देख लेते हैं। आपने बोला सर एक से हम तीनों को डिवाइड करते हैं, आपने बोला सर हो जाएगा। आपने बोला सर दो से डिवाइड करते हैं, दो से हमने देखा तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। फिर मैंने आपसे बोला कि तीन से डिवाइड करके देखते हैं, आपने बोला सर तीन से भी डिवाइड हो रहा है। फिर मैंने देखा आपको छः से डिवाइड करके। जैसे ही मैंने छः से डिवाइड किया उसके बाद सात आठ से मैं जाऊँगा, नौ से जाऊँगा, तो ये फिर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। तो मुझे पता चला कि इनमें से इसके चार फैक्टर आए, इसके चार फैक्टर आए, एक दो तीन और चार। तो एचसीएफ की डेफिनेशन के अनुसार मुझे इन चारों में से वो नंबर चाहिए जो सबसे बड़ा हो और जो सबसे कॉमन हो। अगर मैं मान लो इसके फैक्टर करना चाहूँ, जैसे मैं आपको 18 के फैक्टर करके दिखाता कि 18 के फैक्टर करूँगा तो मैं करूँगा दो इंटू थ्री, इंटू थ्री। ठीक है। तीन दूनी छः, ये 18। फिर मैं 24 के फैक्टर करूँ, टू इंटू थ्री, तीन दूनी छः, दो दूनी चार, इंटू थ्री, दो दूनी चार दूनी आठ, ये 24। अब मैं इसमें से बोलूँ इसमें से कॉमन कौन सा है, सर बोला आप इसमें से दो कॉमन आ रहा है और इसमें से तीन कॉमन आ रहा है। तो आप बोलोगे सर कि यहाँ से मैंने दो को ले लिया, यहाँ से मैंने तीन ले लिया और यहाँ से छः आ गया। इसी तरीके से छः के भी 36 के फैक्टर करूँगा तो इसमें भी दो और तीन कॉमन आएगा। तो इसके इसके थ्रू हम इसको क्या निकाल सकते हैं, इसका एचसीएफ। डायरेक्ट मैंने देखा कि इसमें सबसे बड़ा नंबर छः, तो मैंने बोला कि इसका इसका जो एचसीएफ आएगा वो आपका 6 आएगा। आपको कमेंट बॉक्स में इसका एलसीएम मुझे बताना है कि इसका एलसीएम कितना होगा। ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया कि हम किसी के गुणनखंड के आधार पर हम किसी का एचसीएफ निकाल लें। और एचसीएफ का बेसिक देखिए, आप लोग जनरली बच्चे क्या करते हैं कि हम उन्हें फॉर्मूला बताते हैं, हमें उन्हें समझाते हैं, लेकिन आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी डेफिनेशन होती है कि एक्चुअली में कह क्या रहा है।
इसकी डेफिनेशन में सारी चीज़ छुपी हुई हैं, और जब तक इसका मतलब नहीं समझेंगे तब तक अभी मैं जैसे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो हमें उसका सेंस समझ में आना चाहिए कि इसका सेंस क्या है। अब मैं जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ आपको एस के लिए कि आपको निकालना कैसे, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, ठीक। जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे पास में दो नंबर है, मैं दो तरीके बता रहा हूँ। एक नंबर है मेरे पास में 24, 30 और 40। मुझे इसका HCF निकालना है। तो आप बोले सर इसकी एक तो है भाग विधि, एक तो भाग विधि से निकालते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको HCF ही निकालना आना चाहिए, वरना एप्लीकेशन कैसे कर पाओगे, तो एप्लीकेशन में तो निकालना ही होगा। और एक है फैक्टर विधि, फैक्टर से निकालेंगे, गुणनखंड विधि। तो फैक्टर से भाग विधि से हम क्या करते हैं, हम पहले नंबर को उठाते हैं और जो भी दूसरा नंबर है उसको हमने भाग दे दिया, तो आपने भाग दिया, एक बार भाग गया, नीचे आया 6, 6 से हम तीसरे नंबर को भाग देंगे, दूसरे नंबर को 30 को, फिर उसके बाद बचेगा तब देंगे। अगर जैसे ये कट जाता है 30, 5 बार ये कैंसिल हो गया, तो उसका मतलब आपको पता चला कि इसका जो फैक्टर होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, HCF, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ से फिर हम इसको दोबारा से भाग करेंगे, ठीक। तो अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूँ, लेकिन 6 मेरा फैक्टर से 40 नहीं कट रहा है अभी, फिर मैं इस तरीके से आगे फिर भाग करूंगा, मैं फिर मैं 30 से 40 को भाग करूंगा, 40 से इस तरीके से भाग। तो ये मेरा बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको मैं अपनाना नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाग विधि क्या होती है, ठीक है। क्योंकि हमें 6 से हमारा ये नंबर तो कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन 40 तो नहीं जा रहा है। तो इसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका होता है, वो है हमारा गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड में आपको क्या करना है, जैसे 24 के आपको फैक्टर निकालने हैं, तो आपने बोला सर 24 को फैक्टर निकालने के लिए मैं 2 को 2 बार 3 बार लिखूंगा और 3 बार कर दूंगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 24, ठीक है। फिर मैं बोला आपको 30 के फैक्टर बताओ, तो आपने बोला सर 3 के फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर आपने बोला कि सर 40 के फैक्टर, तो आपने बोला सर 40 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 तक कर लेते हैं, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैंने आपसे बोला इसका HCF क्या है, अब आराम से आप HCF निकाल सकते हो। आप देखोगे कि सर इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, तो आपने बताया कि सर इन दोनों में जो कॉमन नंबर है, एक तो 2 2 सब में आ रहा है, एक तो ये कॉमन नंबर है, ठीक। उसके बाद में 3 को देखता हूँ, उसमें 3 यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो आपने बोला सर इसका जो HCF होगा, वो इसका HCF होगा 2। 2 इनका वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक। अगर मैं आपसे बोलता कि हम इस नंबर को हटा देते हैं 40 को ना, अब मैं पूछता हूँ इन दोनों नंबर का HCF क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 यहाँ कॉमन आ रहा है और 3 यहाँ पर भी कॉमन है, तो इन दोनों का HCF हो जाएगा 6। तो HCF का मतलब समझ गए, सबसे बड़ा ओवेनिस्ट गुणनखंड, इसका ये मतलब होता है। बाकी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो क्वेश्चन में हम लोग साथ साथ में देखते जाएंगे किस तरीके के इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको लिखाता हूँ और उस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि जैसे ये क्वेश्चन UPSC में पूछा गया है, और कभी कभी ये लोग क्यारी में पूछते हैं कि कुछ हमें पौधे क्यारी में लगाने हैं, कभी कभी लड़के लड़कियों को लेकर के किस तरीके से सेक्शन में बिठाना है। तो इसके फॉर्मेट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट सेम है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, उसको हम फिर सॉल्व करेंगे। उन्होंने बोला कि एक कक्षा में 361 लड़के, एक कक्षा में, मैं पेन चेंज कर लूँ, 361 लड़के, या इसी को कर लेते हैं फिर उसको कर लेंगे बाद में, आपको दिख ही रहा होगा ना सही। 361 लड़के, 570 लड़कियां हैं, 361 लड़के, 561 लड़कियां हैं। इनको कम से कम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कम से कम को अंडरलाइन करता हूं, कम से कम कितने सेक्शन में, कितने सेक्शन में बांट सकते हैं, जिसमें आप चाहो तो नोट कर सकते हो, जिसमें हर संख्या बराबर हो, मतलब प्रत्येक सेक्शन में क्या हो, संख्या बराबर हो, लड़कों की लड़कियों की भी बराबर बराबर संख्या में बैठने, ठीक है। और हर संख्या बराबर हो, और प्रत्येक सेक्शन में लड़के लड़कियां हों, प्रत्येक सेक्शन में लड़के या लड़कियां हों। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं।
देखिए कभी कभी तो हमें ये समझ में नहीं आता सर कौन से क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है, कौन से में एचसीएफ निकालना है। तो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने ये बताया कि हमारे पास में 361 लड़के हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 361 बॉयज हैं और 570 लड़कियां हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हमें एक सेक्शन बनाने हैं, कई सारे सेक्शन, ठीक है। और उन सेक्शन की खासियत ये है कि जितने भी यहाँ पे एक्स अगर लड़कियां हैं तो यहाँ पे एक्स बाई, यहाँ 22 लड़के होने चाहिए, यहाँ भी सब बराबर होने चाहिए। हर सेक्शन में लड़के लड़कियां बराबर होंगे संख्या में, और प्रत्येक सेक्शन में एक या तो उसमें लड़कियां होंगी या लड़के होंगे। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से देखेंगे। लेकिन आप यहाँ एक चीज़ समझिए, यहाँ एक ने एक शब्द बोला कम से कम। देखिए ये कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे। तो हम इस क्वेश्चन के माध्यम से ही हम ये कोशिश करेंगे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। देखिए अगर इसने हमसे बोला है कि हमारे पास में 361 और 570 लड़कियां हैं और हमें कम से कम सेक्शन में डिवाइड करना है। अगर मुझे कम से कम सेक्शन बनाने होंगे ना, तो मेरी कोशिश क्या रहेगी? मेरी पहली कोशिश रहेगी कि मैं मैक्सिमम बच्चों को लूँ। भाई मुझे तो कम से कम सेक्शन में काम खत्म करना है, ज़्यादा सेक्शन ना बने, कम से कम कमरे में लड़के बैठ जाएं, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे उस सेक्शन में आएँ। भाई इसका रिवर्स आप सोचिए, क्यों तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि मेरे कम से कम सेक्शन बने। अगर कम से कम सेक्शन बनेंगे तो मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे मुझे लेने पड़ेंगे, और जब मुझे मैक्सिमम बच्चे लेने पड़ेंगे तो फिर से बात आ गई एचसीएफ की, कि मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि अगर इसने हमसे कम से कम सेक्शन का बोला है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे प्रत्येक सेक्शन में मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे हम लें, और वो इतने मैक्सिमम लें कि उससे ज़्यादा बच्चे ना आ पाएँ उसमें, उसकी अपर लिमिट लें हम दें। और जब हमें अपर लिमिट लेनी होगी, हमें जब मैक्सिमम बच्चे लेने होंगे, तो हमें इन दोनों नंबर का निकालना पड़ेगा एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ हमें यही सिखाता है कि आपको क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो अब हम देखते हैं एचसीएफ। तो अगर अब हमें इस क्वेश्चन से ये पता चल गया कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे अच्छा एक और तरीका क्या होता है कि जैसे मेरे पास दो नंबर हैं, एक नंबर है 361 और दूसरा नंबर है मेरे पास 570। तो दो नंबर अगर हमारे पास हैं तो हम लोग क्या करें कि इन दोनों का, आप जब भी आपको दो नंबर आए, तो ये तीसरा मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, बहुत आसान मेथड है, या दो नंबर हो या तीन नंबर हो, तो सबसे अच्छा तरीका गुणनखंड से भी सिंपल तरीका है कि हम इन दोनों नंबर का डिफरेंस ले लें, हम इन दोनों नंबर का अंतर ले लें। तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो मेरे पास आ गया 209, मेरे पास आ गया 209। और जो भी इसका डिफरेंस आएगा उसके मैं फैक्टर निकालूंगा, और जो भी फैक्टर इसका सबसे बड़ा होगा वो मेरा एचसीएफ हो जाएगा। तो मैंने देखा कि 2 से 9 नंबर एक ऐसा नंबर है जो दो नंबर से डिवाइड होगा, एक तो 11 से और एक 19 से, क्योंकि अगर मैं 11 का और 19 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में 2 से 9 नंबर आ जाएगा, 2 से 9 आ जाएगा। अब मैंने देखा कि 2 से 9 नंबर जो इसका डिफरेंस है वो 11 से भी डिवाइड हो रहा है, 19 से डिवाइड हो रहा है, और इन दोनों में से जो हाईएस्ट नंबर है वो मेरा ये है 19। तो इसका मतलब 19 नंबर इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो मेरा एचसीएफ आ गया यहाँ से, मेरा पहला काम मैंने कर लिया कि मेरा एचसीएफ आ गया 19। लेकिन ये उत्तर नहीं है अभी। उत्तर के लिए क्या करना है? उसने पूछा है कि अब मुझे ये पता चल गया कि मुझे मैक्सिमम सेक्शन जो बनाना है, मैं जो भी सेक्शन बनाऊंगा, सेक्शन ए बी सी डी से लेकर के जो भी सेक्शन बनाऊंगा, उस सेक्शन में प्रत्येक में 19 बच्चे होंगे, और वो बच्चे चाहे लड़के हो सकते हैं चाहे लड़कियां हो सकती हैं, या तो वो लड़के होंगे या लड़कियां होंगी, बराबर मुझको रखने हैं। अब मुझे ये कहानी क्लियर हो गई कि मैं मैक्सिमम 19 से ज़्यादा बच्चे नहीं रख सकता। जब मैं 19 से ज़्यादा बच्चे नहीं रख सकता तो मैं क्या करूँगा, मुझे टोटल सेक्शन का नंबर बताना है। तो मैंने 570 को जोड़ा 361 के साथ में और मैंने 19 से भाग दिया, तो मेरा आंसर आ गया। हमें टोटल 49 सेक्शन बनाने होंगे इन दोनों के लिए। ये मेरा आंसर है। अच्छा आपसे ये भी पूछ सकता है कि लड़कियों के लिए कितने सेक्शन बनेंगे? तो लड़कियों के लिए सेक्शन बनाने तो आप क्या करोगे, लड़कों के लिए सेक्शन पूछेगा तो आप इसको अलग से डिवाइड कर दोगे। अगर उसने पूछा कि लड़कों के लिए कितने सेक्शन, लड़कियों के लिए, तो आप इसको अलग से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो इसमें 30 सेक्शन बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो बाकी बचेंगे आपका कितना 49 है, बाकी आंसर 49 है, 19 सेक्शन इसमें बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप यहाँ से अलग अलग भी निकाल सकते हो, ठीक है, तीनों को डिवाइड करके, ठीक। तो मेरा आंसर आ गया 49। तो ऐसे जब भी कोई प्रश्न आए तो आपको यही करना है, हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल के आपको आंसर करना है। अब मैं एक सेम क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको ये प्रैक्टिस के लिए आपको करना है। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास में एक अलग से मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आपको मुझे आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे करोगे तो मुझे ये पता रहेगा कितने बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक क्लास में, आप नोट कर लेना, क्लास में 289 बॉयज हैं, 289 बॉयज हैं और 3 से 40 गर्ल्स हैं। तो मुझे कितने सेक्शन बनाने पड़ेंगे? सेम क्वेश्चन है, कितने सेक्शन बनाने पड़ेंगे, कंडीशन वही सेम है।
कंडीशन सेम क्या है, प्रत्येक सेक्शन में लड़के होंगे और बराबर होंगे सब में। आप मुझको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालोगे, देखते हैं कितने लोग उसको सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया सेम क्वेश्चन है, और यूपीएससी इस ऐसे क्वेश्चन को कई बार पूछ चुकी है और आने की पूरी संभावना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दोगे इसका आंसर कितना है, फिर मैं आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हमारा, जैसे आपने देखा होगा अभी पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था इसी तरीके का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि ये मेरा सेकंड डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। एक कपड़े का टुकड़ा, मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो यूपीएससी जिस अप्रोच में पूछ रही है, मैं फालतू के क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ आपके लिए। एलसीएम और एचसीएफ के एप्लीकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हमारे यूपीएससी का नजरिया क्या है, यूपीएससी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रही है और किस तरीके के उसने क्वेश्चन पूछे, उसी टाइप के मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसी कॉन्सेप्ट पे। तो आपके लिए लास्ट टाइम में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। एक कपड़े का टुकड़ा, एक कपड़े का टुकड़ा 18 मीटर चौड़ा और 20 मीटर लंबा है, 20 मीटर लंबा है। ध्यान से देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको पता रहेगा कि इसमें एलसीएम लगेगा, एचसीएफ लगेगा। उसके उसके कितने कम से कम, वो एक सिंपल क्वेश्चन, कितने कम से कम, फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, कम से कम बराबर वर्ग में, बराबर वर्ग में, मतलब ये आयताकार कपड़ा है हमारा, हमें इसके वर्ग बनाने, बराबर वर्ग में काटा जाए, स्क्वायर में काटा जाए, वर्ग मतलब काटा जाए, स्क्वायर काटा जा सकता है, ठीक। पहली बात तो कितने उसके वर्ग बनेंगे, बराबर। और कंडीशन एक और है कि कोई कपड़ा बर्बाद भी ना हो, जिससे कोई कपड़ा वेस्टेज ना हो, बर्बाद ना हो, ये ध्यान रखना है, बर्बाद ना हो। हमें कपड़ा वेस्ट नहीं करना है, हमें टोटल कपड़े में से वर्ग बना देना है, हमारा कपड़ा बचना नहीं चाहिए। ये प्रश्न इन्होंने दिया है। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले क्या बात, देखिए फिर से मैं इस बात पर फोकस कर रहा हूँ। उसने हमसे पूछा है कम से कम वर्ग में, कम से कम कितने बराबर वर्ग बनाए जाते हैं, तो हमें वर्ग हमें कम से कम चाहिए कि हमारे कम से कम स्क्वायर बने। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लेंथ होनी चाहिए वर्ग की, कम से कम वर्ग बनाने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग की जो आइडेंटिटी है, वर्ग की जो जो डायमेंशंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ आपको। मैंने डायग्राम बनाया, मैंने एक आयताकार बना लिया और मैंने बताया कि 20 मीटर मेरा ये लंबा है और 18 मीटर मेरा आयताकार की कपड़े की चौड़ाई है, ठीक है, और 20 मीटर इसकी लंबाई है। अब आपने देखा कि सर ऐसे करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ काम ये करना पड़ेगा कि मैं 18 और 20 का मैं एचसीएफ निकालूं, क्योंकि अगर मैं वर्ग जो बनाऊंगा, जो भी मैं स्क्वायर बनाऊंगा, उस स्क्वायर की मैक्सिमम डायमेंशन होनी चाहिए, मैक्सिमम डायमेंशन होनी चाहिए। और जब मैक्सिमम डायमेंशन होगी तभी क्या करेगा, तभी मेरे कम से कम वर्ग बनेंगे। अगर मैं बहुत छोटे छोटे डायमेंशन से ले लूंगा तो बहुत सारे वर्ग बन जाएंगे। अगर मैं इस वर्ग की मैक्सिमम डायमेंशन से लूंगा, उससे बड़ा वर्ग बन ही नहीं सकता है, तो फिर क्या होगा, तो मेरे वर्ग की संख्या कम आएगी। और ये कही हमसे ये रहा है कि वर्ग हमें कम से कम बनाने हैं। तो ऐसे तरीके के लिए फिर आपको पता चल गया कि सर यहाँ फिर से एचसीएफ निकालना है। अब 18 और 20 के एचसीएफ के लिए आपको पता है कि सिर्फ एक नंबर है जो है 2, इन दोनों को जो डिवाइड कर सकता है, बाकी और कोई नंबर नहीं जो मैक्सिमम को डिवाइड करे। तो मेरा एचसीएफ तो आ गया 2, लेकिन 2 भी आंसर नहीं है। तो आपने बोला सर 2 एचसीएफ आ गया तो इसका हम एक वर्ग बनाएंगे। तो यहाँ से मेरे कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ग तो मेरे इधर बन जाएंगे। और दो दो के मैं बनाऊंगा, क्योंकि वर्ग का मेरा मतलब क्या है, वर्ग मेरा ये है, वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इसकी भी एक डेफिनेशन और बताऊंगा मैं भी, जब दो दो की। तो आपने बोला सर 9 इधर बन जाएंगे, 9 वर्ग इधर बन जाएंगे, ऐसे इधर बनेंगे टोटल। तो ऐसे जब इधर टोटल वर्ग बनेंगे तो मैं देख रहा हूँ कि टोटल में मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90 वर्ग मेरे पास बन जाएंगे। तो मुझे कम से कम 90 वर्ग बनाने पड़ेंगे इस कपड़े के लिए, जिससे मेरा कोई भी कपड़ा वेस्टेज नहीं होगा और मेरा आराम से आंसर आ जाएगा। तो आपको फोकस इस बात पे करना है कि जब हम कम से कम वर्ग बनाएं, कम से कम सेक्शन बनाएं, तो हमें उसमें बच्चों की क्वांटिटी या हमें डायमेंशंस ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे। ये मेरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आज से फिर से आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। आपको बिना पेन उठाए करना है। आप उसको पेन नहीं उठाओगे, जब भी मैंने आपको भी क्वेश्चन दिया था ना प्रैक्टिस वाला HW, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे इसके लिए, क्योंकि आपको अगर ये हैबिट आ गई, जैसे अभी मेरी क्लास रेगुलर जब चलेंगे तो मैं आप कोशिश करूंगा कि आप बिना पेन उठाए मैथमेटिक्स को सॉल्व करो, और ये हो सकता है, संभव भी है। अब मैं आपको एक दे रहा हूँ, ये कपड़े का टुकड़ा है, मैं इसकी डायमेंशन तक दे रहा हूँ, 20 मीटर है,
ये 14 मीटर है। इसका मुझे आंसर बताना है कितने वर्ग बनेंगे इसमें। सेम क्वेश्चन है, कितने वर्ग बनेंगे। सेम क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, मैंने डायमेंशन चेंज किए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अलग टाइप का है। देखिए मेरे पास में 3 नंबर हैं। इस ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, यूपीएससी क्यों पूछती है इसके पीछे भी एक रीजन है। यूपीएससी आजकल क्या कर रही है कि एलसीएम को, एचसीएफ को, दोनों को मिक्स कर रही है रिमाइंडर के साथ में। खाली रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन तो पूछ ही रहे हैं, और मैं बता रहा हूं कि खाली एचसीएफ एलसीएम रिमाइंडर से ही क्वेश्चन कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं हर पेपर में। अगर आपने यही क्वेश्चन, और सबसे ईजी है, अगर आपने 5 से 7 क्वेश्चन अगर ये सॉल्व कर लिए तो आपका पीटी रुकेगा नहीं, सीसेट कोई नहीं रोक सकता। हमें मैथमेटिक्स पूरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। खाली नंबर सिस्टम में भी अगर हमने एलसीएम एचसीएफ रिमाइंडर देख लिया और यूनिट डिजिट देख लिया तो कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। अब यूपीएससी क्या कर रही है कि एलसीएम के साथ रिमाइंडर को फिक्स कर रही है। मैंने कल आपको क्वेश्चन कराए थे। एचसीएफ के साथ भी आपको रिमाइंडर को जोड़ दे रही है। इसी तरीके का एक प्रश्न है, अगर आपको ये प्रश्न आता है तो आप समझ जाएंगे कि ये किस तरीके से होगा। मेरे पास 3 नंबर हैं। अब वो ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है। वह बड़ी से, या डायरेक्ट उसने बड़ी से बड़ी पूछ लिया, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे भाग देने पर, जिस पर भाग देने पर हर केस में, हर केस में शेषफल बराबर बचे, शेषफल बराबर बचे। बहुत सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन पे भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए इसका मतलब सिंपल चाहिए है कि आपसे ये एचसीएफ निकलवाना चाह रहा है कि हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या बता दो, वो सबसे बड़ा ओवेनिस्ट पूर्णखंड हमें बता दो। मैं इसको डिवाइड करूँ, इसको डिवाइड करूँ, इसको डिवाइड करूँ, तो मेरा तीनों में रिमाइंडर बराबर बचे। और तीनों में रिमाइंडर बराबर बचने का मतलब है कि ये इस नंबर तीनों से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ऐसे केस में आपको सिंपल क्या करना है, सिर्फ आपको एचसीएफ निकालना है। तो इसको एचसीएफ निकालने के मैंने अभी आपको तरीका बताया था। तरीका ये है कि जब आपको 3 नंबर है, जब आपको 2 नंबर थे तो आपने क्या किया, दोनों को डिफरेंस किया, इसके फैक्टर निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ठीक, और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो मैंने 160 और 170 का डिफरेंस लिया, मैंने यहाँ लिख दिया 10 आ गया। और 280 और 160 का डिफरेंस लिया तो मेरा आ गया 120, दो डिफरेंस आ गए। अब इन दोनों के डिफरेंस में मैं देखूंगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है 10, 10 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इससे तो यही मेरा एचसीएफ हो गया। ये एचसीएफ होने का मतलब है कि ये नंबर इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर आएगा मेरा 0, और 0 आएगा तीनों केस में। तो मेरा आंसर इसका हो जाएगा 10। अब मैं ये बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया क्योंकि आपको पता रहे कि हमारी संख्याओं के आधार पर भी हमसे एचसीएफ के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आपको ले ले रहा हूँ, और बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार इस तरीके का प्रश्न आ जाए। मैं आपसे ना, मेरा पूरा उम्मीद है कि इस तरीके के प्रश्न यूपीएससी ने पूछा नहीं, लेकिन इस बार पूछ सकता है, और हो सकता है पूछा भी हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं कराता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, पहले इस क्वेश्चन को समझना है क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 729 व 901, 729 व 901 में भाग देने पर, भाग देने पर क्रमशः, क्रमशः 9 और 5 शेषफल बचे, शेषफल बचे या बचता है, बचता है, ठीक। देखिए ये प्रश्न को समझने के लिए एक हमें ये करना है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अभी लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने कराया था उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, उसमें मैंने कह दिया था कि आपको रिमाइंडर 0 बचे या बराबर बचे। यहाँ ये कह रहा है कि इस नंबर को मैं डिवाइड करूँ तो 9 बचे, और इस नंबर को मैं डिवाइड करूँ तो 5 बचे। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ मुझे निकालना एचसीएफ ही है, लेकिन आप, मैं एक आपसे एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ है, एक्चुअली में इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ऑप्शन दे रखे होंगे, मान लो ए बी सी और डी। देखिए एक चीज़ और बता दूं, एलसीएम एचसीएम में क्वेश्चन अगर आप लास्ट में फंस रहे हो और किसी भी तरह लग रहा है कि मेरा क्वालिफाई नहीं होगा, तो आप ऑप्शन पर चले जाओ।
एलसीएम, एससीएम और रिमाइंडर के क्वेश्चन मैक्सिमम ऑप्शन से हो जाते हैं, बस थोड़ी सी माथापच्ची करनी पड़ेगी लेकिन आंसर आ जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो वेल एंड गुड, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि अब दाव साम दाम दंड भेद से कुछ करना ही करना है तो आप ऑप्शन जाओ, ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाते हैं। इन्होंने पहला ऑप्शन दिया 16, दूसरा 20, 18 और 17, 4 ऑप्शन दिए। इसका मतलब है कि यहाँ जो भी एक आंसर होगा उसका मतलब ये है कि जब इसको ये डिवाइड करता होगा, इसको डिवाइड करता होगा तो 9 और 5 शेष बचता होगा। इसका मतलब यहाँ जो नंबर दे रखा है वो एचसीएफ दे रखा है किसी भी संख्या का, और एचसीएफ का मतलब होता है कि वो उस नंबर को पूरा डिवाइड करे, और पूरा डिवाइड करने के लिए इसका मतलब ये होगा कि इनमें से जो भी मेरा आंसर होगा उसका मतलब ये होगा कि अगर वो 7 से 29 है, अगर उसमें से मैं 9 माइनस कर दूं तो 720 नंबर इनमें से कोई ना कोई नंबर मेरे डिवाइड कर रहा होगा, क्योंकि वो इसमें से एचसीएफ है। जो भी आंसर इन्होंने दिया है दे रखा है ना वो एचसीएफ के फॉर्म में दे रखा है। इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 720 नंबर है जो 16 में किसी नंबर से डिवाइड करूंगा तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, और उसको 7 से 29 को डिवाइड करूंगा तो 9 शेष आएगा। तो एक तो 720 नंबर आ गया। सेम यही आया कि अगर ये 9 से एक नंबर है, रिमाइंडर 5 छोड़ता है, अगर इसमें से मैं 5 माइनस कर दूंगा तो जो भी मेरा नंबर आया 896, तो वो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड होगा। भाई देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए, अगर 7 से 29 नंबर है और मैं इसको 729 नंबर है और मैं किसी इसको एक्स नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये रिमाइंडर मुझको 9 छोड़ रहा है। तो मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर मैं इसमें से 9 माइनस कर दूँ तो क्या ये 720 नंबर एक्स से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा होगा? आप बोलोगे सर डिवाइड हो रहा होगा, तो इसका मतलब एक्स क्या है, इसका एक्स इसका एचसीएफ हो गया। इसी तरीके से मैंने बोला कि अगर ये 9 से एक नंबर है, अगर मैं इसको 22 नंबर से डिवाइड करता हूँ तो ये रिमाइंडर 5 छोड़ता है, तो आप बोलो सर इसमें से 5 घटा दो, और 5 घटाने पे 896 आ जाएगा, और अगर 896 को मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा यहाँ पे पूरी तरीके से भाग हो जाएगा, पूरी तरीके से भाग होता है एचसीएफ हो जाएगा। तो इसी में से कोई ना कोई ऐसा नंबर ढूंढना है। तब मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं इस नंबर का एचसीएफ निकाल लूँ, इसका नहीं है, देखो बच्चे क्या गलती करते हैं कि जैसे ही नंबर देखा और इसका एचसीएफ निकालना शुरू कर देंगे, और इसका एचसीएफ निकलेगा नहीं, आप फंस जाओगे, और जब फंस जाओगे तो फिर ज़्यादा बुरे फंसोगे, और बुरे फंसोगे तो 2-3 क्वेश्चन और ले डूबोगे। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, हमें पहले क्वेश्चन को समझना है कि ये क्वेश्चन में एक्चुअली में डिमांड क्या कर रहा है, और यूपीएससी हमेशा आपको ऐसी टेक्निकल क्वेश्चन पूछती है कि आप जाके फंस जाओ। अब देखिए यहाँ मुझे ये समझ में आ गया कि जो मेरे पास ये नंबर आए हैं, ये एक ऐसा नंबर है इनमें से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा कि अगर जो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा होगा वही नंबर ऐसा होगा जो इसको डिवाइड करेगा और इसको डिवाइड करेगा, तो मेरा रिमाइंडर आएगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं 720 और 896 का रिमाइंडर वो मैं क्या करूँ, मैं एचसीएफ निकाल लूँ। तो मैं 720 नंबर ले लिया और मैंने 896 ले लिया, मैंने इसके फैक्टर किए। देखिए आपको दोनों तरीके, अगर आपको ऐसे गुणा भाग करके, नहीं तो आपको अगर फैक्टर इजी लग रहा है तो फैक्टर आपको ज़्यादा इजी लग रहा है कि 8 × 9 सीधे सीधे फैक्टर बन गया, इसका भी सीधे फैक्टर बन गया 8 × 112। ठीक, तो इसको और हम फैक्टर कर लेते हैं 8 × 2 × 45, इसको और कर लेता हूँ 8 × 2 × 56। तो अब इसके बाद कोई फैक्टर इसमें से कोई कॉमन नहीं नंबर नहीं दिख रहा है ना आपको, यहाँ तक आपको कॉमन दिख रहा है, तो आपको पता चल गया कि 8 × 2 ये दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये 16 एक ऐसी संख्या है जो इसको भी डिवाइड करेगी, इसको भी डिवाइड करेगी। और अगर मैं 720 में 9 ऐड कर दूंगा, तो अगर मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो 9 शेष आएगा, अगर मैं 896 में 5 ऐड कर दूंगा और फिर मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो 5 शेष बचेगा। तो मुझे एलसीएम निकालने के लिए उस शेषफल को वहाँ से माइनस करना था। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, तो ये इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए, ठीक है, और नहीं भी आएगा तो इस तरह के कोई प्रश्न आ जाएंगे तो आप आराम से कर पाओगे। एचसीएफ का एक लास्ट एप्लीकेशन मैं आपको आज बता रहा हूँ, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत टाइम कम है और आप लोगों के पास भी बहुत टाइम कम है। अभी 4-5 दिन बचे हुए हैं, 4 दिन ही मान के चलो, सैटरडे को तो वैसे भी किसी को कहीं जाना होगा, कहीं से भी सेंटर पड़ा होगा ना। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। देखिए एक क्वेश्चन है 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, कोमा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाइयों लंबाइयों के यथार्थ माप के लिए, यथार्थ माप उसकी माप करनी है, रियल माप, यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी लंबाई, सबसे बड़ी संभवतः, सबसे बड़ी संभवतः लंबाई क्या प्रयोग किया जा सकती है, क्या प्रयोग
की जा सकती है। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए उन्होंने ये क्वेश्चन सिंपल कह रहे हैं कि हमारे पास में एक 7 मीटर की छड़ है, एक 3.85 मीटर की छड़ है और एक छड़ है 12.95 मीटर की। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी कई बार पूछी है। अब वो ये कह रहा है कि हमें ये बता दो कि हमें ऐसी कौन सी छड़ है, कितने सेंटीमीटर की मैक्सिमम छड़ होनी चाहिए। उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं ए बी। यहाँ दे रखा है 25 सेंटीमीटर, यहाँ दे रखा है 35 सेंटीमीटर, यहाँ दे रखा है 45 सेंटीमीटर और यहाँ दे रखा है 30 सेंटीमीटर। 4 ऑप्शन है, सेंटीमीटर में दे रखे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि आप ये बता दो कि मेरे पास में 3 छड़ें हैं, ये 7 मीटर की है, ये 3.85 मीटर की है, ये 12.95 मीटर की है, 12.95 मीटर की, ठीक है। अब हमें इनमें से ऐसी छड़ का हमें चूज करना है जो इन तीनों को नाप ले आराम से और मैक्सिमम सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो आपने बोला कि सर कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है आगे देख लेते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ देखा 7 मीटर, 3.85 मीटर और 12.95 मीटर, मैं लिख रहा हूँ ये मीटर में है, ठीक है, ये मीटर में है। इसको इजी करने के लिए काम कर लेते हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा उसमें 100 से भाग दे देंगे तो हमारा सेम यूनिट में आ जाएगा, क्योंकि अभी पॉइंट में निकालने में थोड़ी सी समस्या होगी। तो आपने बोला सर इसमें 700 हो गया, इसमें 385 मीटर हो गया और इसमें 1295 मीटर हो गया, ठीक है। ये हमने 100 से इसको कर दिया भाग। अब बोले सर कि आप इसमें से इसके फैक्टर निकाल के हमें एचसीएफ निकालना है, क्योंकि सबसे बड़ी छड़ हमसे पूछी है। तो मैंने देखा इसका जो हमारा एलसीएम निकल रहा है वो निकल रहा है 20 × 35, सीधे सीधे भाग हो जा रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ आपने देखा कि यहाँ 35 में अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से आ जा रहा है, और आपने बताया कि सर अगर मैं यहाँ 35 में 37 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से। तो मैंने देखा कि 35 मुझे हर केस में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्योंकि 20 में कोई कॉमन नहीं, 11 में कोई कॉमन नहीं है। ये आपको थोड़ा सा देखिए, इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसी में फंसे रहोगे तो मामला फंस जाएगा फिर। तो मैंने देखा कि 35 एक ऐसी संख्या है जो किस में आ रही है, सब में आ रही है, और ये हमें मीटर में कन्वर्ट कर चुका हूँ। तो अगर 35 को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 35 मीटर को सेंटी में करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। और 35 सेंटीमीटर की जो छड़ होगी वो क्या करेगी, ये सबसे बड़ी वह छड़ है, इससे बड़ी कोई छड़ नहीं हो सकती जो इन तीनों को क्या करेगी, इन तीनों को मापने में काम करेगी, ठीक। चलिए आज हमने एचसीएफ के एप्लीकेशन देखे हैं, हमने एलसीएम के क्वेश्चन कर लिए, हमने रिमाइंडर फॉर्म पे 2 पार्ट बनाए थे, आप लोग जल्दी से देख लो, आपको के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। और मैं कल आपके लिए अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक लेके आऊँगा जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको बेसिक कराएं। हम अभी हमारे पास वो टाइम है कि हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता दें। जैसे प्रॉफिट लॉस की मैं कल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आसानी से कोई भी क्वेश्चन होगा आप 10 सेकंड में कर पाओगे, 10 सेकंड में। वर्क एंड टाइम का 10 सेकंड में, टाइम एंड डिस्टेंस का 10 सेकंड में। तो मैं एक साथ ही इस टॉपिक को लेके आऊँगा, तो कल हम लोग ये लेके आते हैं। बाकी आपकी जो सराहनीय आपने कमेंट किए हैं मेरे लिए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप इसी तरीके से करते रहिए और मैं आपके लिए इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा और होपफुली आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हों। तो हमारा एलसीएम एचसीएफ के एप्लीकेशन से आपको फ़ायदा मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।